दोस्तों, एक मुलाकात को लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त आरजे मंजरी वर्मा। हमने महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्टार श्री गजेंद्र चौहान जी से उनकी बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे यानी फिल्मों से लेकर टेलीविज़न के सफ़र की बहुत सारी बातें जानी। आज आप पार्ट 2 में सुनेंगे और भी बहुत कुछ बातें श्री गजेंद्र चौहान जी के द्वारा। उन्होंने बहुत सी फिल्मों और सीरियलों में बेहतरीन अभिनय किया। हर किरदार को उन्होंने बाखूबी निभाया, साथ ही हम सभी के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। ऐसे लोकप्रिय कलाकार के बारे में उन्हीं से सुनना और भी खुश कर जाता है। साथ ही उनकी एक्टिंग की झलकियों से भी उन्हें जानेंगे। ऐसे प्रतिभावान कलाकार का हमारे बीच होना बड़े ही गर्व की बात है। चलिए मिलकर सुनते हैं एक मुलाकात श्री गजेंद्र चौहान जी के साथ। कोरोना वायरस की वजह से सब प्रभावित हुए हैं। लगता है जैसे जिंदगी ही बदल जाएगी। ऐसे में फिल्म और सीरियल आदि की मेकिंग भी प्रभावित होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव आएगा, इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी हाँ मंजरी जी, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। देश क्या पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संकट से गुजर रहा है। इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए हैं और ये बदलाव जो हैं मुझे लगता है कि इस युग के साथ हमें अपनाने होंगे और समय आने पर जो है हमें दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अभी तो सरकार जो है समय समय पे हमें निर्देश दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी निजी ज़िंदगी को जो है इन निर्देशों के आधार पर आगे जीना होगा। एक नया काल होगा, एक नया युग होगा, एक नई ज़िंदगी होगी, नई दिशा निर्देशों के साथ होगी। बहुत ही सेफ्टी के साथ हमें अपना जीवन जीना होगा, क्योंकि कोरोना ऐसा लगता है कि अब जाने वाला नहीं है। इट इज़ हियर टू स्टे, बट वी हैव टू लिव विद इट। हमें इसके साथ ही रहना होगा। और फिल्म इंडस्ट्री पे भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ है, इकोनॉमिकली भी हुआ है। बहुत नुकसान जो है फिल्म इंडस्ट्री झेल रही है। उसके कलाकार, उसके टेक्नीशियंस जो हैं बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। जितनी भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन है, वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं इंसान को अपनी ज़िंदगी ही जीना होता है और हर दूसरे की मदद की एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है जितनी भी शूटिंग्स होंगी वो एक नई दिशा निर्देशों के साथ होगी। बहुत ही सेफ्टी माहौल में हमें शूटिंग्स करनी होंगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूनिट के मेंबर्स जो हैं बहुत कम होंगे और कलाकार भी सेट पे कम होंगे। एक साथ जो है कम लोगों के साथ शूटिंग करनी होगी। कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में बदलाव लाने होंगे। कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और अभी तो काफ़ी समय है। समय आने पे पता चलेगा कि किन दिशा निर्देशों का हमें आने वाली ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए पालन करना होगा। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है इस वक्त, इसका डेफिनेट जवाब मैं कोई दे सकूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बदलाव है ज़िंदगी में परमात्मा की तरफ से। कहीं ना कहीं परमात्मा जो है चाहता है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें, तो डेफिनेटली उसका आदेश जो है सर आँखों पे। और जैसा भी होगा फिर हमें नए युग में जीना होगा, नई ज़िंदगी जीनी होगी, यही मैं कह सकता हूँ। आइए देखते हैं उनकी एक्टिंग की एक झलक। Yes, my dear Sanjana, I have made coffee for you. Garma garam coffee. This is my cup, this is your cup, okay? Have coffee and enjoy. Hey, ये क्या? कब तक अपने आप को रो रो कर परेशान करती रहोगी तुम? हाँ? मैं क्या करूं पापा, सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे घरों में बिखर गए। अब तो चारों तरफ वीराना नजर आ रहा है। रोते नहीं बेटा, अपने आप को संभालो। हाँ? सारी उम्र तुम्हारे सामने पड़ी है। हाँ? अब तो हमें ये सोचना है बेटा कि हालात से निपटने का रास्ता क्या है। हाँ? गजेंद्र जी, जब भी हम कहीं काम करते हैं तो उस दौरान हमारी यादें बहुत सारी जुड़ जाती हैं। तो जब महाभारत सीरियल में काफी समय तक आपने साथी कलाकारों के साथ काम किया और जब सीरियल खत्म होने जा रहा था, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? उस समय की कुछ यादें, बातें वो हमसे साझा कीजिए।
जी हाँ, वो महाभारत की जो शूटिंग थी वो करीब करीब 3 साल चली। और मज़े की बात यह है कि जितने भी कलाकारों ने उसमें काम किया सब ने उसके पहले सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन सफलता नहीं छुई थी उन्होंने। महाभारत पहला धारावाहिक था, वो प्लेटफॉर्म था जिसने सारे कलाकारों को, जिन्होंने भी उसमें काम किया, उनको एक सफलता की सीढ़ी दिखाई। और कई कलाकार तो सफलता की सीढ़ी पे बहुत आगे तक निकल गए। और उसमें काम करने का मज़ा ये था कि एक परिवार की भांति था और सब मिल के काम करते थे। और बीआर फिल्म्स की सबसे खासियत बात ये थी कि खाना जो है वो सबके लिए कॉमन होता था, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या डायरेक्टर हो, किसी के लिए खाना अलग नहीं बनता था, एक ही किस्म का खाना सबके लिए बनता था। और सब मिलजुल कर काम करते थे और साथ में खाना खाते थे, हंसी मजाक करते थे। और इवन डायरेक्टर जो थे हमारे रवि चोपड़ा साहब, वो सबसे ऐसे मिल के रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि वो डायरेक्टर हैं और कब अच्छे अच्छे सीन हम लोगों से करवा लेते थे। तो ये एक दौर था। और जो एक वीडियो क्लिप वायरल भी हो रहा है पूरे सोशल मीडिया में, जो कि सब कलाकार, वो आखिरी दिन की शूटिंग का है जिसमें सब लोग गले मिलके एक दूसरे से रो रहे हैं और भावनात्मक दृश्य है वो, बड़ा ही भावनाओं में डूबे हुए कलाकार हैं। क्योंकि शूटिंग 3 साल एक साथ की और एक परिवार की भांति हम लोग सब रहे। तो और उस दिन लगा कि आज के बाद महाभारत की शूटिंग नहीं होगी, तो बड़ा ही भावनात्मक क्षण था वो हम सब के लिए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्मी ऑफिसर होता है, उसके फीते निकाल लिए जाते हैं और उसका कोर्ट मार्शल होता है, कहा जाता है कि कल से आप ये पोस्ट पे नहीं हैं। तो हमको लगा कि जो किरदार मैं कर रहा था युधिष्ठिर की, कल से मैं युधिष्ठिर नहीं रहूँगा। लेकिन फिर भी मैं ऋणी हूँ इस देशवासियों का कि उन्होंने बहुत प्यार, मान, सम्मान, आज 32 साल हो गए इस बात को, आज तक वो दिया है और वो कायम भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों का, तमाम उन भारतीयों का जो विदेशों में रहते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत 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 प्यार दिया है। धन्यवाद। गजेंद्र जी, हमारे मन में भी एक जिज्ञासा है और हमारे सुनने वाले जो दोस्त हैं उनके मन में भी एक जिज्ञासा होगी, और हम ये जानना चाहेंगे कि आगे किस तरह का किरदार आप निभाना चाहेंगे जो मील का पत्थर साबित हो। ऐसा है मंजरी जी कि मुझे करीब करीब 4 दशक होने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने बहुत सारे धारावाहिकों में, बहुत सारी फिल्मों में, रीजनल फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में, एड में मुझे काम करने का अवसर मिला है। और मैंने जिस रोल को भी किया, दिल से किया। अब तक क्वांटिटी बहुत की है, क्वालिटी भी की है, लेकिन अब दिल करता है कि मैं सिर्फ क्वालिटी वर्क करूं, जिसमें मैं एक कलाकार होने के नाते अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं। मेरी जो कला की भूख है मेरे अंदर, उसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं। पिछले दिनों मुझे ऐसा मौका मिला भी। एक बंगाली फिल्म थी जो बाइलिंगुअल थी, 2 भाषाओं में बनी थी, हिंदी और बंगाली में, 1946 दंगा। उसमें मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के रोल करने का अवसर मिला था और मुझे बहुत मज़ा आया उस रोल को करने में। ऐसा ही एक और रोल मैंने किया है गांव के मुखिया का, जो मुआवजा फिल्म अभी बन के तैयार हुई है, उसमें किया है और वो बहुत जल्दी पर्दे पर आएगी, दर्शकों के सामने आएगी। एक फिल्म और मैं कर रहा हूँ, लॉकडाउन से करीब 2 दिन पहले मैं पैकअप करके जयपुर से लौटा, और उसमें एक महापुरुष फिल्म का नाम है, जिसमें आदरणीय महासंत, राष्ट्र संत विद्यासागर जी के पिता श्री का रोल मैं कर रहा हूँ, जो कि जैन धर्म के बहुत ही बड़े महामुनि हैं। और उस रोल को करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है कि ये वो रोल हैं जो एक कलाकार को उसको मन की शांति देते हैं कला के प्रति। तो ऐसे रोल करने की इच्छा है। और एक ख़ास रोल मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है, नया दिन नई रात। संजीव कुमार साहब ने एक फ़िल्म की थी जिसमें कला के 9 रस दिखाए गए थे। तो ऐसा मन करता है कोई धारावाहिक बने, कोई फिल्म बने जो मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं एक ही फिल्म के अंदर वो कला के 9 रंग दिखा सकूं। तो ऐसी दिली इच्छा है, देखते हैं कब ये इच्छा पूरी होती है।
सारे सवाल किए और उसमें ये सवाल जरूर मेरे मन में उठ रहा है कि मैं आपसे बात करके पूछूं कि आपके और कौन से शौक है जो आप कभी फुर्सत के समय करते हैं, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। मंजरी जी, मैं अपनी हॉबीज़ के विषय में आपसे कहूँ तो यही कहना चाहूँगा कि मैं टीवी देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है और अपने आप को व्यस्त रखने का बहुत शौक़ है। अपने आप को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना, लोगों के लिए काम करना। जैसे मैंने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में करीब 2 दशकों तक काम किया है कि जहां मैं अपने कलाकारों के लिए जो भी हो सका मैंने हिम्मत की, कोशिश की और उनके भले के लिए काम करता रहा। ऐसे ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी सामाजिक कार्य करना, लोगों की मदद करना जो है वो मेरे शौक़ में शामिल है और इस तरह से मैं अपने खाली टाइम को पास करता हूँ। जिमिंग जो है, जिम में जाना, स्विमिंग करना, ये भी मेरे शौक़ में शामिल है। तो मैं अपने आप को बेसिकली व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। इसलिए दूसरा जो है, मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ। घर में परिवार के साथ बैठ के बातें करना, मेरा बेटा है, मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरी वाइफ है, हम चारों जो हैं रोज़ाना शाम को कुछ समय निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि एक समय का खाना हम चारों मिलके एक टेबल पे एक साथ खाएं। तो इससे परिवार में एक बंधन रहता है, एक दूसरे के प्रति जो है प्यार रहता है, प्यार बढ़ता है बल्कि, और एक दूसरे की बातों को शेयर करना। हम करीब करीब रोज़ाना 1 घंटा जो है पारिवारिक कहते हैं कि मीटिंग जिसे कहते हैं, हम मिल के बात करते हैं और अलग अलग विषयों पे डिस्कशन करते हैं जो परिवार को आगे ले जाने में बहुत सहायक होता है। और मेरा अगला अंतिम सवाल ये है गजेंद्र जी कि आपको अपने मन का सबसे अच्छा क्या लगता है जो कि आपको खुशी दे जाता है? मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे सबसे अच्छा लगता है एकांत। एकांत इसलिए कि एकांत में बैठ के मैं अपने विचारों को, अपनी सोच को डेवलप कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। समाज के प्रति मैं जितनी भी लोगों की मदद कर सकूं किसी भी तरह से, या फिर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाके मैं समाज के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं लोगों तक पहुंच सकूं, लोगों की तकलीफ़ों को जान सकूं और उन तकलीफ़ों को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख सकूं जहां से उनको मदद मिल सके। इस तरह की जो सोच है मेरी वो बचपन से है और मैंने इसको फॉलो भी किया है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में करीब 2 दशकों तक काम किया है और मैं अध्यक्ष भी रहा हूं और मैंने लोगों की हमेशा मदद करने की कोशिश की है। मैं बदलाव में विश्वास रखता हूं क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कहते हैं कि प्रकृति जो है उसमें बदलाव आता ही है। इस समय कोरोना काल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो बदलाव लाना बहुत आवश्यक है क्योंकि अदरवाइज़ जीवन जो है स्टैटिक हो जाता है, स्थगित हो जाता है, रुक जाता है। तो जीवन में बदलाव के साथ साथ मैं जीने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति जो है मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। राष्ट्र के लिए मुझे कुछ भी, कभी भी कोई भी मौका मिले तो मैं उसे पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने अपना लोगो भी ऐसे ही बनाया कि नेशन फर्स्ट, देन फैमिली, देन प्रोफेशन। तो ये चीज़ें जो है मैं राष्ट्र के प्रति मैं बहुत ही अपने आप में, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, हज़ारों लाखों लोग होंगे, लेकिन मैं अपने आप को संपूर्ण भारतीय मानता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा जन्म जो है इस अखंड भारत में हुआ और मैं चाहूँगा कि मेरी मृत्यु भी इसी अखंड भारत में हो, कला के साथ हो, कला जीवन के साथ हो। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने मौका दिया कि मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँच सकूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों को यही कहूँगा कि आपने जो प्यार दिया है उसका मैं ऋणी हूँ और कोशिश करूँगा कि उस प्यार को इसी जन्म में आपको वापस लौटा सकूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक मुलाकात का सफर आज यहीं तक। अपनी दोस्त आरजे मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।